बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारे पास टॉपिक है और सब्जेक्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा थ्योरी। और इसके आज टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिहाज से। लेकिन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बिगनर स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा, ताकि हम बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के टॉपिक पे जाएं, ताकि हमें वो इजीली समझ आए। तो उस मकसद के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर ग्रामर को डिस्कस करेंगे कि रेगुलर ग्रामर क्या होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, एनएफए क्या होती हैं। तो उन चीज़ों को हम रेगुलर ग्रामर के लिहाज से किस तरह उन चीज़ों को देखते हैं या उन चीज़ों को टच करते हैं या सॉल्व करते हैं, उसके लिहाज से हम लोगों ने रेगुलर ग्रामर को देखना है, ताकि हम रेगुलर ग्रामर के जो बिहेवियर है या उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके बाद उसके साथ प्रोसीड कर सकें। तो अगर आपको ये रेगुलर ग्रामर और ये बेसिक चीज़ों का पता है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं हमारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो पार्ट 2 है, जिसके अंदर प्रैक्टिकली हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वहां तक जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर ग्रामर ऑलरेडी आती है, आपको उसके सैम्बल्स और उसके साथ वर्किंग करना आता है, तो उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारी वीडियो पार्ट 2 पे जंप कर सकते हैं, जो कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जहां से हमने प्रॉपरली स्टार्ट करना है, ताकि आप ये रेगुलर ग्रामर और बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्टली वहां पे चले जाएं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रेगुलर ग्रामर अंडरस्टैंड नहीं की हुई या आपको पता नहीं है कि रेगुलर ग्रामर क्या होती है, उसके अंदर सैम्बल्स कौन से हैं, या इस तरह किस तरह करके हम रेगुलर ग्रामर के अंदर वर्क करते हैं, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड किए बिना अगर डायरेक्टली आप वहां पे जंप करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए ये है कि हम लोग पहले रेगुलर ग्रामर और रेगुलर लैंग्वेजेस के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम मूव करते हुए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर तक जाएंगे। तो इसके अलावा हम यहाँ पे वीडियो में देखने वाले हैं रेगुलर ग्रामर की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें कैसी हैं, उसके हवाले से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आपको असाइनमेंट के तौर पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि हमने रेगुलर लैंग्वेजेस को स्टडी किया। रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती थी, जो रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग बनाते थे। उन रेगुलर लैंग्वेजेस को हम लोग मतलब बना सकते थे, एक तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू बनाते थे, दूसरा हम फाइनाइट ऑटोमेटा या उसकी मशीन वगैरह जो बना के उससे हम लोग उस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते थे। लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट किस टाइप की स्ट्रिंग्स होती थी, जो कि खास रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाती थी, ठीक है, जो उस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होती थी या उस रेगुलर मशीन पे रन की जा सकती थी। वो वैलिड स्ट्रिंग जो होती थी वो उस लैंग्वेज का पार्ट होती थी। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक दूसरा वे है, कहता है कि एक दूसरा वे भी मौजूद है रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो वे कौन सा है, बेसिकली ग्रामर का वे है। इस ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज के लिए डिफाइन किए जाते हैं, कि उस लैंग्वेज को किस अंदाज से हम लोग लिखेंगे, उसकी स्ट्रिंग्स कैसी होंगी। तो बेसिकली ये ग्रामर में हम लोग उस लैंग्वेज के रूल्स लिखते हैं। तो ये रूल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे डिजायर्ड स्ट्रिंग्स जो है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कह सकते हैं कि ये ग्रामर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के हवाले से हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका यूज क्या है इन प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या हम लोग इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम जब होता है, कोई भी प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, तो उसका सिंटैक्स और उसके जो राइट करने की जो चीज़ें हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं, और बेसिकली वो सारा कुछ जो इसी ग्रामर के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है, और हर लैंग्वेज के लिए उसकी अपनी ग्रामर होती। तो बेसिकली हम उसको कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम ग्रामर है उस लैंग्वेज की, उसके अंदर क्या करते हैं, सिंटैक्स के हवाले से हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली उस लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो सेट होता, और हम क्या कहते हैं कि वो टास्क जो भी उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता, उस लैंग्वेज को या उस ग्रामर को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जाने से पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि हम लोग बेसिकली चीज़ों को देखेंगे कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो चीज़ें यूज होती वो तकरीबन रिजेंबल रखती रेगुलर ग्रामर के साथ। तो हम लोग पहले रेगुलर ग्रामर जो है उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के सैम्पल्स हैं और उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फिर उसको स्टडी करते करते हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उस पर
पहुंचेंगे और हम देखेंगे कि वो किस तरह करके हम लोग उसे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रेगुलर ग्रामर में क्या चीजें होती है। रेगुलर ग्रामर को डिफाइन किया जा सकता है कि एक हमारे पास जी सेट होता, ग्रामर सेट होता है, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बोले आप, नॉन टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं। नॉन टर्मिनल्स आप बोले कि कोई एक मशीन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऑटोमेटा की मशीन है, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन है, उसमें जो स्टेट्स हैं बेसिकली उन्हें हम बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनल्स हैं, वो वर्टिसेस हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द रूल्स। हम जो ग्रामर के रूल बनाते हैं बेसिकली उसमें हम लोग नॉन टर्मिनल यानी कि उन स्टेट्स को भी इंक्लूड करते हैं, वो सैम्बल्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज होती है, हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल सेट ऑफ सैम्बल्स कॉल्ड टर्मिनल्स। वो टर्मिनल जो हम मतलब ट्रांजिशंस के ऊपर हम लोग लिख रहे होते, यूज कर रहे होते, उनको हम टर्मिनल्स बोलते। पी प्रेजेंट करता है यहाँ पे सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स को। प्रोडक्शन रूल्स मतलब उस ग्रामर के हवाले से जो रूल्स हम लिखेंगे वो प्रोडक्शन रूल्स कहलाएंगे। और एस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट को। तो ये स्टार्टिंग स्टेट जो है ये भी लाया करेगी वी के अंदर, नॉन टर्मिनल्स के अंदर, क्योंकि सारी स्टेट्स जो हैं उनको हम नॉन टर्मिनल्स बोल रहे हैं। तो स्टार्टिंग स्टेट भी एक नॉन टर्मिनल ही होगी। तो प्रोडक्शन रूल्स में हम लोग कैसे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो कैपिटल ए है ये एक स्टेट है, ए स्टेट है, यहाँ पे बी है, ये भी नॉन टर्मिनल। ए और बी जो है ये कैपिटल ए और बी ये दोनों नॉन टर्मिनल्स हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों स्टेट्स हैं। और यहाँ पे ये स्मॉल ए जो है ये बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है नॉन एक टर्मिनल को। टर्मिनल मीन एक ट्रांजिशन, यानी कि ये ए से ट्रांजिशन ए इनपुट को रीड करती हुई, स्मॉल ए इनपुट को रीड करती हुई बी पे मूव कर गई, नेक्स्ट स्टेट बी पे मूव कर गई। और यहाँ पे हम कहेंगे कि एक ए से ट्रांजिशन ए स्मॉल ए इनपुट को रीड करते हुए फाइनल स्टेट पे चली गई या स्ट्रिंग एंड हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये टर्मिनल जब भी अकेला आएगा तो हम समझेंगे कि ये फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा, एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहा। और जो ही वहां पे नॉन टर्मिनल आएगा तो हम कहेंगे कि इसके आगे भी कोई चीज है, कोई और स्टेट भी होगी, या उस स्टेट के आगे को पाथ है या नहीं है, वहां पे स्ट्रिंग ने आगे मूव करना है नहीं करना है, तो हम लोग कहेंगे कि ये उस चीज को डिफाइन कर रहा। रेगुलर ग्रामर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी represented by DFA. Thus, when a grammar can be represented by some finite automata, it is a regular grammar. बेसिकली हम लोग DFA के अंदर रेगुलर लैंग्वेजेस को रन कर रहे होते हैं, या उसके ऊपर जो लैंग्वेजेस वैलिड होती या उसके अंदर जो लैंग्वेज रन कर सकती, बेसिकली उसे हम रेगुलर लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। और वो क्रिएटेड बाय होती है किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो जो ग्रामर किसी एक DFA को के ऊपर मतलब हमें नजर आए कि उस ग्रामर के रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या वो ग्रामर जो है उसके साथ जो स्ट्रिंग से जनरेट हो रही वो किसी DFA के ऊपर रन हो सकती, तो हम उस ग्रामर को भी रेगुलर ग्रामर कहेंगे, वो हमारी रेगुलर ग्रामर कहलाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर में क्या चीज होती है कि बेसिकली हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से हम DFA भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर ग्रामर को बना सकते हैं। We can convert expression into its equivalent regular grammar by using following methods. हमारे पास ये चंद स्टेप्स हैं या मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से ग्रामर जो है रेगुलर ग्रामर बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या हमने कि एक हम रेगुलर एक्सप्रेशन का सबसे पहले NFA बनाएंगे जिसके अंदर हम नल ट्रांजिशंस को भी शो करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन NFA विद नल ट्रांजिशन फ्रॉम गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट्स ऑल नल ट्रांजिशंस एंड कन्वर्ट इट टू इक्विवेलेंट DFA। NFA से हमने नल ट्रांजिशंस को खत्म किया और उसको कन्वर्ट किया DFA में। फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड DFA द corresponding states becomes non-terminal symbols and transitions made are equivalent to production rules। अब यहाँ पे जो स्टेट्स बनेगी DFA की उन्हें हम बोलेंगे को नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रांजिशन होंगे वो हमारे बेसिकली टर्मिनल्स होंगे, उनको हम प्रोडक्शन रूल्स कहेंगे। और ये चीज जो है हमारी मिला जुला के क्या बनेगी, प्रोडक्शन रूल्स बनाएगी, जो कि हमारा ग्रामर बनेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं चंद एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास ए स्टैटिक है, यानी कि ए का क्लीन क्लियर लेंगे जब तो यहाँ पे नल आ सकता। इसके बाद हमारे पास बी फिक्स है, यानी कि हर स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बनेगी उसकी हर स्ट्रिंग में एक भी मस्ट आएगा, ठीक है। एक भी मस्ट आएगा और उसके बाद कुछ भी आ सकता। शुरू में ए होने चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, जितने मर्जी आ जाए आए या ना आए, लेकिन बी नहीं आ सकता।
बी हमेशा ए की जब बी आएगा तो उससे पहले पहले कोई बी नहीं आ सकता, उस बी के बाद कोई बी आ जाए तो वो अलग बात। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सबसे पहले तो हम एन एफ ए बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे डी एफ ए के अंदर। तो हम लोग देखते कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एन एफ ए बनाया जिसके ऊपर हमने क्या किया कि ए स्टैटिक को यहाँ पे रख दिया स्टेट पे ट्रांजिशन, यहाँ पे फिर बी को रख दिया, फिर ये, और यहाँ पे हमने फाइनल स्टेट एक डिफाइन कर दी। अब इस एनएफए के अंदर हम लोगों ने क्या करना, नल ट्रांजिशंस को प्रेजेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने कोई नल ट्रांजिशन नहीं बनाई, तो हम नल ट्रांजिशंस की जो जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि कोई ए हो या ना हो, ठीक है, एक ए हो या ज्यादा ए हो तो उसके शुरू में या बाद में नल हो सकता, ठीक है, नल लगाने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे शुरू में हमने एक नल ट्रांजिशन शो कर दिया, उसके बाद जितने मर्जी ये आते रहे ऊपर, आए या ना आए, ठीक है, नल ट्रांजिशन, उसके बाद बी मस्ट आना है यहाँ पे, ठीक है, बी हमने कहा कि ये मस्ट आएगा, उसके बाद ए बी जो चीज भी आती रही, ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई नल आ जाता, तो हम नल को रीड करते हुए एट द एंड फाइनल स्टेट पे मूव कर जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इस नल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, नल को हमने एलिमिनेट किया तो हमारे पास ये एक डी एफ ए, ये एफ ए बन गया। इसमें हमारे पास एक स्टेट आ गई क्यू नॉट और एक स्टेट आ गई क्यू एफ, यानी कि दो स्टेट्स हमारे पास बन गई। और उसके ए स्टेट पे क्या है कि एक जो स्टार्टिंग स्टेट है उस पर ए रोटेट कर रहा, जो कि एक क्लीन क्लियर से आ रहा, फिर बी मस्ट है, यानी कि बी को रीड करेगा तो फाइनल ट्रांजिशन की तरफ, फाइनल स्टेट की तरफ मूव ऑन करेगा, और फाइनल स्टेट पे हम जितने भी ए बी या जो भी चीज आती रहे उसको घुमा देंगे। तो उसके हमारी जो ये लैंग्वेज है उसके लिए मशीन जो है ये बन जाएगी। अब हम इसके रेगुलर ग्रामर जनरेट करते हैं, वो कैसे होगी, हमने ग्रामर के हवाले से ये देख लिया था कि ये सेट हम डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल्स और स्टार्टिंग स्टेट आती, ठीक है। यहाँ पे हमने इन स्टेट्स को क्यू नॉट को ए नॉट के इक्वल ले लिया और क्यू एफ को हमने ए वन के इक्वल ले लिया, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्यू नॉट को ए के इक्वल ले लिया, यानी कि यहाँ पे हमने नॉन टर्मिनल की सूरत में इनको लिखा, ठीक है। जो भी कैपिटल इंग्लिश या अल्फाबेट्स होंगे ना, उनको हम लोग क्या कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनल हैं, और जो स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे इंग्लिश के उन्हें हम बोलेंगे कि वो टर्मिनल्स हैं। तो ये एक कन्वेंशन यूज होती है यहाँ पे, तो उस वजह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी कि इस पे जो इनपुट सेट हमारे पास था, वो जो टर्मिनल्स हमारे पास अवेलेबल थे उनको हमने एक सेट में लिख लिया। अब हमने प्रोडक्शन रूल्स लिखने, प्रोडक्शन रूल्स लिखने के लिए हमें इस एक तो मशीन को देखना होगा, और मशीन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन रूल्स को कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने देखना इसको ए नॉट को, ठीक है, ए नॉट से हमने रीड किया ए, हमने ए रीड किया, तो हम कहाँ मूव किए, हम दोबारा ए नॉट पे आ गए। तो इसका प्रोडक्शन रूल हम लिखा यूं, ए नॉट ट्रांजिशन, यानी कि मूव किया वहां से, ए को रीड करता हुआ तो वो दोबारा से ए नॉट पे आ गया। तो ये हमारा एक प्रोडक्शन रूल यहाँ पे बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या कि अगर ए नॉट से हम बी रीड करते तो हम कहाँ जाते, तो वो कहता है कि ए नॉट से अगर बी रीड किया तो हम लोग ए पे मूव कर जाते। लेकिन अब ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है हमारे पास दो किस्म की, हमारे पास यहाँ दो किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर यहाँ से बी रीड करता है, ठीक है, और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का ये पार्ट है ये नल के बराबर आ जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नल आ जाता, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, देन हम लोग क्या करेंगे, तो ये स्ट्रिंग मतलब एंड होगी, यानी कि शुरू में एक दो ए आए उसके बाद बी आ गया, ये स्ट्रिंग जो है ये मतलब वैलिड स्ट्रिंग है यहाँ पे, या जस्ट एक बी आ गया। तो क्या होगा, अब ए नॉट से वो बी को रीड करता हुआ ए वन पे आया, तो हमने लिखा कि हाँ भाई ए वन, ठीक है। तो अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बी के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे हम कहेंगे कि बी के बाद कुछ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए वन, यहाँ पे हमने ए वन लिख दिया नॉन टर्मिनल, यानी कि बी के बाद कुछ है तो हमने दोबारा से उसको रन करना है, इस चीज को भी हमने रीड करना है, ठीक है, इस ग्रामर के अंदर इस चीज को भी रीड करना है। तो इसके लिए हमने प्रोडक्शन रूल बना लिया कि ये, यानी कि अगर बी के बाद भी कुछ हो तो उसके लिए प्रोडक्शन रूल ये वाला यूज होगा, अगर बी के बाद कुछ नहीं है तो हमारे पास प्रोडक्शन रूल जो है वो ये वाला यूज होगा, यानी कि ए नॉट से बी रीड किया और फाइनल स्टेट पे आ गया, तो मतलब एक टर्मिनल हमें मिल गया, ठीक है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई। इसी तरह ए नॉट से अगर हम ए को रीड करते तो हम जाते ए वन पे। यहाँ पे भी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ए के बाद कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग एक रूल ये वाला लिखेंगे कि ए के बाद स्ट्रिंग एंड हो रही है, लिहाजा ये ए टर्मिनल आ गया,
यानी कि ए फाइनल स्टेट पे टर्मिनल हमें मिल गया। इसी तरह अगर हमारे पास ए है, ए मौजूद है, यानी कि ए के बाद कुछ, लेट अस सपोज हमारे पास बी है यहाँ पे अगेन, तो फिर हम लोग जो रूल एग्जीक्यूट करेंगे वो बेसिकली ये वाला करेंगे, यानी कि ए वन से उसने ए रीड किया और हम ए पे पहुंच गए। अब ए वन से अगेन उसने क्या किया, ये वाला बी रीड किया, ये वाला, तो वो अगेन यहाँ पे पहुंचा ए वन पे, अगर तो बी के बाद कुछ और चीज मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो हमारे पास एक सेकंड रूल हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि बी हमारा टर्मिनल होगा, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये चीज नहीं थी, तो फिर हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही, तो हम लोग टर्मिनल, यहाँ पे हमें टर्मिनल मिल जाएगा। ए नॉट स्टार्टिंग सिंबल है यहाँ पे, और जी जो है वो रेगुलर ग्रामर को प्रेजेंट कर रहा, कि वो ग्रामर लिखी गई, ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रामर जो है हमारे पास, उसके अंदर नॉन टर्मिनल, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल्स और स्टार्टिंग स्टेट हमें बताई गई। तो ये हमने जो प्रोडक्शन रूल लिखे, बेसिकली यही रूल लिखना ये ग्रामर है, और इसी को हम लोग ग्रामर बोलते हैं, और इसी के इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो क्रिएट होती, और हम इसी को देखते हुए हम लोग ये मशीन जो है डीएफए ये बना सकते हैं, रेगुलर मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा, ये डीएफए वगैरह हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया यहाँ पे, जिसके अंदर ए बी प्लस ए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, और ये क्लियर में आ रहा, यहाँ पे ए डबल ए प्लस बी, हमारे पास ये दो चीजें आ गई। तो हमने सबसे पहले फिर वही करना कि हमने एनएफए बनाना, नल ट्रांजिशंस के साथ उसको फिर डीएफए में कन्वर्ट करना। तो ये जो एग्जांपल है बेसिकली ये बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर डीएफए, एनएफए से डीएफए की कन्वर्जन जो है वो बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि एनएफए जो होता उसको हम किस तरह मिनिमाइज करते हुए, या उसको हम किस तरह करते हुए डीएफए की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मेथड जो है हम लोग आज देखते हैं इस एग्जांपल में। तो ये हमने सिंपल एक एनएफए जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली। इस एनएफए में मैंने क्या किया कि हमने पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इन्हीं दो स्टेट्स पे लिख दिया। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसको रेक्टिफाई करते हुए इस स्टेट को, इस एनएफए की दो स्टेट्स बना दी, एक स्टेट का इजाफा कर दिया और इन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशन को अलग अलग करके लिख दिया। अब मजीद इसको रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि इसके अंदर नल ट्रांजिशन जो है उनको भी लगाएंगे। तो हमारी जो मशीन है वो थोड़ी सी एक्सपेंड कर गई, और इसके अंदर मजीद दो स्टेट्स का इजाफा हो गया। हम लोग कहेंगे कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से नल क्रिएट होता, नल जनरेट होता है, यानी कि क्लीन क्लियर की वजह से। तो इसकी वजह से क्या है कि शुरू में भी हमने नल लगा दिया एक, यानी कि आ सकता शुरू वाला हो सकता ए बी नल हो, ठीक है, उसके बाद हो सकता बाद वाला नल हो। तो हमने दो नल ट्रांजिशन यहाँ पे बना लिए, और ये हमने रोटेट कर दिया इस Q1 स्टेट पे। Q2 पे क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों चीज़ों में से एक आएगी तो हम फाइनल स्टेट पे मूव ऑन करेंगे। तो उसके लिए हमने अलग अलग ट्रांजिशन बना दिए। अगर तो बी आता तो हम Q2 से डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते, अगर ए आता तो हमें दो ए जब तक नहीं मिलेंगे हम फाइनल स्टेट पे नहीं जाएंगे। दो ए रीड करते हुए हम लोग फाइनल स्टेट पे जाएंगे। इसको मजीद हम प्योरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एक मशीन आ जाएगी जिसके अंदर हमने हर ट्रांजिशन के ऊपर एक एक जो इनपुट है या करेक्टर है उसको हमने रन किया। क्योंकि हमारे पास जो डीएफए होता है उसके उसमें ये कंडीशन होती है, लिमिटेशन होती है कि हम लोग हर ट्रांजिशन के ऊपर एक करेक्टर को शो करें, हर एक करेक्टर या एक इनपुट के लिए अलग से ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अलग अलग ट्रांजिशन बना लिए, तो हमारे पास एक स्टेट Q4 का इजाफा हो गया यहाँ पे। इस मशीन को अब सामने रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको मजीद निखारने की कोशिश करेंगे, प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि ये कैसे हम लोग इसको डीएफए की तरफ मूव ऑन करवा सकते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करना, उसके अंदर हमने क्या करना कि ये जो नल ट्रांजिशन हमने बनाए थे, क्योंकि अब ये काफी हद तक डीएफए की तरफ मूव कर रहा, उसकी तरफ को मूव करता जा रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके नल ट्रांजिशन जो है उनको खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल मशीन एक आ रही यहाँ पे वो है इस तरह की, लेकिन ये डीएफए नहीं है। ये मशीन जो हमने बनाई, पुराना जो हमने रूल या मेथड देखे थे उसके तहत, या पिछली एग्जांपल जो हमने की थी उसमें हमने जैसे मशीन क्रिएट की थी एनएफए से डीएफए में आए थे, तो उस तरह करने से हमारी ये मशीन टोटली डीएफए नहीं बनी, लेकिन किसी हद तक मतलब हमने इसको प्योरीफाई किया। लेकिन अभी ये एनएफए ही है। यहाँ पे क्यू नॉट स्टेट से एक ही वक्त में तीन ए निकल रहे, ठीक है, तीन ए निकल रहे, एक उसी पे रोटेट कर रहा है, Q4 पे आ रहा है, एक Q3 पे जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक ट्रांजिशन बी के लिए निकल रहा है जो कि QF पे जा रहा है, ठीक है, जबकि Q4 पे क्या है कि ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, बी के लिए एक ट्रांजिशन है, ठीक है।
इसी तरह Q3 से क्या है कि B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, जस्ट A के लिए। इस तरह फाइनल स्टेट पे हमारे पास कोई ट्रांजिशन मूव नहीं कर रहा। तो हम लोग मजीद देखते हैं कि ये क्या हो रहा यहाँ पे। हम लोग इसका एक ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ये जो मशीन हमने बना ली, इस NFA जो हमारे पास ये वाला आया, इसको DFA में कन्वर्ट करने के लिए जो हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं बेसिकली, उसमें हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेट्स को कैलकुलेट करते हुए, प्योरीफिकेशन करते हुए हम लोग फाइनली DFA तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे इसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है। इस मशीन को देखते हुए हमने ड्रॉ किया Q0 से अगर A इनपुट रीड होती तो वो इन स्टेट्स पे मूव करती, यानी कि एक ए जो है Q3 पे जा रहा, एक Q0 पे जा रहा, एक Q4 पे जा रहा। तो हमने इन स्टेट्स को एक सेट बना के यहाँ पे लिख लिया कि अगर Q0 से A इनपुट रीड हो तो वो इन स्टेट पे मूव करती। तो हम लोग कहेंगे कि ये सारी स्टेट जो है ना ए की स्टेट है, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर एक सेट के फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह Q0 से अगर B रीड होता तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते QF की तरफ, फाइनल स्टेट की तरफ। ठीक है, तो हमने QF को यहाँ पे लिख लिया। अब Q3 से A रीड होता तो वो QF पे जाता, यानी कि Q3 से अगर A रीड करते हम तो QF पे मूव कर जाते। इस तरह Q3 से B का कोई ट्रांजिशन नहीं है इनपुट रीड करके जाने वाला। Q4 पे A का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो हम लोग B रीड करते तो Q0 पे चले जाते। इस तरह QF से हमारी कोई ट्रांजिशन मूव नहीं कर रही, तो हम लोग ने ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट कर दी। और अब हम जो है इस ट्रांजिशन ग्राफ को या इस ट्रांजिशन टेबल को रेक्टिफाई करेंगे और इसके कैलकुलेट करते हुए मजीद स्टेट्स को मिनिमाइज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, DFA फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमने NFA टू DFA कन्वर्जन का जो मेथड हमने अडॉप्ट किया, यहाँ पे हम मैपिंग फंक्शंस को यूज करते हुए NFA की कन्वर्जन करेंगे DFA के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैपिंग फंक्शन लिया Q0 के हिसाब से। हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है ना, ये ट्रांजिशन टेबल है, इसके ऊपर जो हमने स्टेट्स लिख रखी है ऑलरेडी, ये स्टेट्स हमारे पास कहलाएंगे कि ये ओल्ड स्टेट्स है। ये ओल्ड स्टेट्स हैं। यहाँ पे जो भी स्टेट्स न्यू आएंगी हमारे पास वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो ये ट्रांजिशन टेबल आगे मूव करेगा। ओल्ड स्टेट्स में से हमने सबसे पहले ये कंसिडर किया Q0 को। हमने फर्स्ट स्टेट जो स्टार्टिंग स्टेट थी उसको लिया और उस पे हमने दो ही इनपुट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों इनपुट्स को हम बारी बारी रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास फाइनल ये ए रीड करते हुए हम कहाँ तक जाते हैं और कौन सी न्यू स्टेट हमारे पास, या एक न्यू स्टेट का ओल्ड स्टेट का एक सेट जो है ना एक न्यू स्टेट के तौर पर हमारे पास आएगा। तो उसने कहा कि ए रीड किया तो हम लोग Q0 पे मूव करते हैं, Q3 पे जाते हैं, Q4 पे जाते हैं। तो इनको इसने एक सेट में लिख लिया। तो इस पूरे सेट को वो कहता है कि ये एक न्यू स्टेट है। हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक न्यू स्टेट है। ठीक है, अब न्यू स्टेट है, इसके बाद हमने Q0 पे क्या किया, मैपिंग फंक्शन चलाया और B इनपुट के साथ हमने प्रोसीड किया। तो B इनपुट के साथ क्या होगा कि हमारा ट्रांजिशन जो है वो मूव करेगा QF की तरफ, यानी कि फाइनल स्टेट की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे B को रीड करते हुए Q0 से। ये रहा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमने ऊपर Q0 के हवाले से ये परफॉर्म किया, इनपुट्स को रन करके मैप करके हमने स्टेट्स देखी, तो यहाँ पे जो एक न्यू स्टेट आ रही है हमारे पास, तो हम लोग देखेंगे कि इस न्यू स्टेट से इस न्यू स्टेट पे अगर हम लोग ट्रांजिशन मूव करवाएं, मैपिंग फंक्शन बनाए, तो वो हमें किन स्टेट्स पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम इस न्यू स्टेट पे जो इनपुट A और B हैं हम दोनों को बारी बारी चेक करेंगे मैपिंग फंक्शन चला के कि वो हमें किस स्टेट पे फाइनली लेके जाती है। ठीक है, तो इस न्यू स्टेट को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख लेना है इस टेबल में, और इस पे हमने ए इनपुट रीड किया। ए इनपुट दे के चेक करना कि अब हम हमें किस स्टेट पे लेके जा रही। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस सेट को हमने डिवाइड करके लिख लिया। ठीक है, यानी कि हमने इसके जो पार्ट्स है ना उसको डिवाइड करके लिखा कि Q0 पे ए रीड करे तो कहाँ जाएगा, इसी तरह Q3 पे ए रीड करे तो कहाँ जाएगा, इसी तरह Q4 पे ए रीड करे तो वो कहाँ जाएगा। तो फिर हम जब इन सारों का यूनियन लेंगे तो इसी के इक्वल आएगा, इस सारे सेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यूनियन लेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। Q0 से ए रीड करे तो वो जाता इसी स्टेट पे, यानी कि जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके ना, यहाँ पे जो देख चुके स्टेट, न्यू स्टेट आई थी उसी पे जाता, यानी कि Q0, Q3 और Q4 यहाँ पे जाता। इसी तरह Q3 से हम देखें अगर ना ए रीड करता तो वो कहाँ जाता, तो ये कहता है कि ए रीड करे तो ये फाइनल स्टेट में मूव कर जाता। Q3 से अगर ए इनपुट रीड होती है तो वो हमारा फाइनल स्टेट की तरफ मूव करता। अच्छा,
तो हमने क्या किया, Q4 के हवाले से चेक किया तो हमारे पास क्या था, Q4 से ए रीड करे तो वो कहीं नहीं जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइल यानी कि कुछ भी नहीं लगाया, एक खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे कोई नई स्टेट पे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि Q4 पे कोई ए के लिए ट्रांजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमने ये जो हमारे पास आंसर आए, जो स्टेट्स आए, इनको हम यूनियन करेंगे इनका, तो हमारे पास फाइनली एक न्यू सेट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग देखेंगे कि ये न्यू सेट हमारी किसी ओल्ड स्टेट में मौजूद नहीं है, तो हम लोग इस पूरे सेट को एक न्यू स्टेट डिक्लेयर कर देंगे और इस न्यू स्टेट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग थी, ये स्टेट थी हमारे पास ये वाली, इस पे हमने ए इनपुट तो चेक कर लिया, ए इनपुट के हवाले से चेक कर लिया, ठीक है। अब बी के हवाले से चेक करेंगे कि ये बी अगर इस पे रीड किया जाए इस स्टेट से, तो हम किस तरफ हमारा ट्रांजिशन हमें लेके जाएगा। तो उसके लिए मैपिंग फंक्शन बनाया हमने, वही चीज हमने लगाई, यूनियन बनाना है उसका, ठीक है, अलग अलग करके हमने लिख लिया पार्ट, और देखा कि क्यू नॉट से बी रीड हो तो वो क्यू एफ की तरफ जाता, ठीक है, क्यू एफ की तरफ जाता। सेकेंडली क्या है कि हम अगर क्यू थ्री से बी रीड करते तो वो कहाँ मूव करता, क्यू थ्री से हम लोग बी रीड करते तो वो किसी जगह नहीं जाता, वो खाली सेट है, मतलब वहाँ पे खाली जगह फाइव हमने लगा दिया। क्यू फोर से अगर बी रीड करता तो क्यू नॉट पे मूव करता, हमने क्यू नॉट लगा लिया। अब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक न्यू सेट बन गया, तो ये सेट ऑलरेडी हमारे पास नहीं था, तो हम इसे एक न्यू स्टेट का नाम दे देंगे कि हाँ भाई ये भी एक न्यू स्टेट है, और इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारी एक न्यू स्टेट बन गई। अब हम लोग ये रेज कर लेते हैं ताकि हमारा बोर्ड थोड़ा क्लियर हो जाए, स्पेशली ये साइड। तो अब हमारे पास ये एक नया आ गया, यानी कि इससे फर्दर हमने कैसे मूव करना। अब हमारे पास ये डाटा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ये वाला डाटा जो है हमने ट्रांजिशन टेबल से देख के लिखा। अब उसी ट्रांजिशन टेबल को आपने सामने रखना है और ये नेक्स्ट जो हमने ये स्टेप्स है ना ये परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो मैं इस डाटे को देखते हुए ये स्टेप्स परफॉर्म करूंगा। मेरे पास न्यू स्टेट कौन कौन सी आई थी, एक ये वाली स्टेट, एक ये वाली स्टेट, ठीक है। इस न्यू स्टेट को मैं टेस्ट कर चुका हूँ, और उस न्यू स्टेट को टेस्ट करने के नतीजे में मेरे पास दो न्यू स्टेट्स आई हैं, ठीक है, दो मजीद न्यू स्टेट्स आ गई हैं। अब इन स्टेट्स को बारी बारी में चेक करूंगा, ए इनपुट के हवाले से और बी इनपुट के हवाले से। तो सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट जो स्टेट आई है हमारे पास, इसको मैं टेस्ट करने लगा ए के साथ। तो इसका मैंने यूनियन वगैरह लिए, ये पार्ट्स बना के इस पे ए इनपुट रन की, तो मेरे पास एक आंसर ये आ गया, ये एक न्यू सेट आ गया स्टेट का। तो मैं देखूंगा कि ये क्या प्रीवियस जो मैंने स्टेट से न्यू क्रिएट की और मैंने वहां पे लिखी ट्रांजिशन टेबल के नीचे, ओल्ड स्टेट के नीचे हमने ट्रांजिशन टेबल पे लिखी, तो क्या ये स्टेट जो न्यू आ रही मेरे पास अभी यहाँ पे क्रिएट हुई, क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यार एग्जिस्ट तो करती, ये देखें वो इसके साथ मैच कर रही, ठीक है, क्यू नॉट, क्यू थ्री, क्यू फोर और क्यू एफ, ये इसके साथ मैच कर रही। मतलब कि इस स्टेट पे अगर हम ए इनपुट रीड करते तो ये उसी पे लूप कर जाता, ठीक है, ये उसी पे ही लूप कर रहा। तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमें इसे न्यू स्टेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये हमारे पास न्यू स्टेट नहीं है, ये ओल्ड स्टेट हो गई। अब इस पे बी रीड करेंगे तो देखेंगे कि बी कहाँ जाता, तो ये अगेन से इस स्टेट पे जा रहा। तो हम लोग देखेंगे क्या ये स्टेट ऑलरेडी, ये जो हमारे पास सेट है ये ऑलरेडी ओल्ड स्टेट के नीचे हमने लिखा है न्यू स्टेट। तो हाँ जी बिल्कुल लिखा, आपके ट्रांजिशन टेबल में लिखा हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यार ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती। मतलब इस पे अगर हम इनपुट बी रीड करते तो हम लोग इस स्टेट की तरफ मूव कर जाते। अच्छा, अभी हमने टेस्ट कर लिया इस स्टेट को ए बी के हवाले से, अब हम इस स्टेट को ए बी के हवाले से चेक करेंगे। तो इस पे हमने ए इनपुट रीड की, तो हम देखेंगे कि कहाँ मूव करते हैं, तो हम इस स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे टेबल में, तो जी हाँ करती, हमने ऑलरेडी लिख रखी ये वाली स्टेट, ठीक हो गया जी। अब इस पे बी रीड करें तो कहाँ जाएंगे, तो कहता है कि क्यू एफ पे जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि क्यू नॉट पे बी रीड होगा तो क्यू एफ पे मूव करेगा। अब क्यू एफ तो था हमारा ओल्ड ट्रांजिशन टेबल टेबल में जो ओल्ड स्टेट थी हमारे पास वहाँ पे लिखा हुआ था, तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये भी न्यू स्टेट तो नहीं बनी, ठीक है। अब इसको हम देखते हुए क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल जो हमारा है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। उसमें ओल्ड चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ओल्ड स्टेट्स, अब जो न्यू स्टेट्स हमारे पास आई, बेसिकली हम उनको भी उस ट्रांजिशन टेबल का पार्ट बनाएंगे, और उसके अंदर हम शो करेंगे कि उन न्यू स्टेट्स के ऊपर कौन कौन सी ट्रांजिशन रीड होती, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट्स कौन सी आती, ठीक है। तो ये हमने टेबल ले लिया, उस टेबल में हमने क्या किया कि यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारे पास ओल्ड स्टेट्स थी, ठीक है, क्यू एफ तक, यहाँ क्यू एफ ये रहा,
ठीक है, क्यू एफ तक तो ओल्ड स्टेट थी। ये हमारे पास 3 न्यू स्टेट्स आई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन्हीं 3 स्टेट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, ये दायरे जो लगे हुए बेसिकली ये जो फाइनल स्टेट होगी उसके ऊपर दायरा लगा हुआ, यानी कि क्यू एफ के ऊपर दायरा लगा हुआ। ठीक है, हम कहेंगे कि ये फाइनल स्टेट है। अच्छा, अब जिन जिन न्यू स्टेट्स में क्यू एफ आ रहा, क्यू एफ की टर्म आ रही, उनको भी हम फाइनल स्टेट ही तस्वर करेंगे। जिन जिन न्यू स्टेट्स में जो हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है, स्टेट्स में स्टेट्स के हवाले से लिखी, उनमें अगर क्यू एफ की टर्मिनोलॉजी आ रही है तो हम लोग कहेंगे कि वो भी फाइनल स्टेट है। तो उनके ऊपर भी हमने दायरे लगा लिए। इसमें क्योंकि क्यू एफ नहीं आ रहा था तो इस पर दायरा नहीं लगाया हमने। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई ये फाइनल स्टेट्स है। अच्छा, अब इन पे इनपुट रीड की तो हम लोग कहाँ मूव किए, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे कि ए रीड करें तो हम इन स्टेट्स पे मूव कर रहे, बी रीड करें तो हम इन स्टेट्स पे मूव कर रहे। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। टेबल हमने यहाँ पे रख लिया और इस टेबल को देखते हुए हम लोगों ने क्या करना, नेक्स्ट प्रोसीड करना। इस टेबल को देखते हुए हमने क्या करना, अब इसकी मशीन बनानी। ठीक है, ये जो टेबल हमने बनाया इसकी अब मशीन बनाएंगे कि अब मशीन क्या बनेगी इससे। पहले हमने मशीन से टेबल बनाया था, अब हम टेबल से मशीन बना रहे हैं। तो ये हमने मशीन एक ड्रॉ की, जिसके अंदर हमने कैसे मशीन ड्रॉ की कि यहाँ से क्यू नॉट से ए रीड करे तो वो किस पे मूव करे, इस स्टेट पे मूव करे। ठीक है, अच्छा, इस स्टेट से अब ए रीड करे तो कहाँ पे जाए, तो यहाँ पे हमने देखा कि इससे अगर ए रीड करता तो इस स्टेट पे चला जाए। ये एक फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को हमने डबल सर्कल से प्रेजेंट किया हुआ है। जो जो फाइनल स्टेट है उसके ऊपर हमने डबल सर्कल लगा रही है और उसके ऊपर जो जो ट्रांजिशन मूव कर रही है वो हमने इंडिकेट कर दी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, Q4 और Q3, ये हमारे पास दो ऐसी स्टेट्स आ रही जिनको मतलब शुरू से उनका कुछ भी नहीं आ रहा, कोई लिंक नहीं है, ठीक है, किसी और स्टेट से। तो ये ना ही ये मतलब इस हमारी जो डायग्राम है इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ना ही इनकी ट्रांजिशन जो है फाइनल जो हमारी जो है इसकी तरफ जा रही है, ना ही किसी स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रही। तो हम लोग कहेंगे कि ये चीजें जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ओल्ड मशीन थी ना, जो उसके हिसाब से थी, ये पार्ट थी उसका ना। तो अभी जो हमारी ये रिफाइन होने के बाद, ये चीजें करने के बाद हमारे पास जो मशीन बनी, तो इसमें हम लोग इस चीजों को, ये जो हमारे पास दायरों में चीज आ रही है, दायरा बनाया हुआ हमने, इसके अंदर जो चीजें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका अब जो ताल्लुक है वो स्टार्टिंग स्टेट के साथ नहीं रहा। ठीक है, तो हम इन्हें अब रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमने क्या किया, जो स्टेट्स बाकी थी ना, उनको हम न्यू नेम असाइन करेंगे। जैसे क्यू नॉट को हमने एस का नेम दे दिया, यानी कि हम ग्रामर जो लिखते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग स्टेट को एस से प्रेजेंट करते। इस तरह हमने Q0, Q3 और Q4 की जो स्टेट आ रही है हमारे पास, ये वाली, इसको हमने नेम दे दिया ए का। इसी तरह हमारे पास ये जो स्टेट आ रही थी इसको हम कहेंगे कि ये बी स्टेट है हमारे पास। इस तरह इसको हम लोग सी बोल देंगे और इस स्टेट को हम लोग डी बोल देंगे। तो ये हमने स्टेट्स के नाम रख लिए आसानी के लिए। अच्छा, नेम रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन को अगेन से ड्रॉ करेंगे। अब इस मशीन को हमने अगेन से ड्रॉ किया तो हमारे पास फाइनली ये एक प्रोडक्ट बन गई, जो कि एक DFA है, जिसके अंदर एक स्टार्टिंग स्टेट है जिससे ए भी निकल रहा, बी भी निकल रहा। अच्छा, हमारे पास हर स्टेट से दो दो ट्रांजिशन इनपुट कैरेक्टर के हवाले से निकल गई। और इस मशीन के अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग स्टेट भी है और एक से ज़्यादा हमारे पास फाइनल स्टेट भी मौजूद है, जो कि DFA के जो लिमिटेशंस या उसके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली या उसकी कंडीशन पे पूरा उतर रही। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास फाइनली FA या DFA आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इस DFA के थ्रू हम लोग रेगुलर ग्रामर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो उस मकसद के लिए हमने यहाँ पे बोर्ड ले लिया और यहाँ पे हम प्रोडक्शन रूल्स लिखेंगे इसके लैंग्वेज के हिसाब से। तो हमने कहा कि एक स्टार्टिंग स्टेट से अगर ए इनपुट रीड करता तो एक तो पॉसिबिलिटी कि वो ए पे जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि एस से अगर बी रीड करता तो वो कहाँ जाएगा, फाइनल स्टेट डी की तरफ मूव करेगा। अब ये डी की तरफ मूव कर रहा ना, तो ये एक फाइनल स्टेट है। तो हम लोग कहेंगे कि बी के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, यानी कि बी एक टर्मिनल भी हो सकता है। बी क्योंकि इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेगा ना, पूरी को फाइनल स्टेट पे जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बी टर्मिनल हो सकता है, जबकि ये ए फाइनल स्टेट नहीं है। तो हम लोग नहीं कह सकते कि ए टर्मिनल हो सकता है यहाँ पे।
ए को रीड करते हुए नॉन टर्मिनल पे मूव करेगा, लेकिन बी टर्मिनल भी हो सकता। तो हमने बी के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या करना, ए स्टेट को कंसिडर किया, तो इसके हिसाब से प्रोडक्शन रूल लिखने शुरू किए कि अगर ए से ए स्मॉल ए को रीड करेगा तो वो बी पे मूव करेगा। अच्छा, बी एक फाइनल स्टेट है, तो हम लोग कहेंगे कि एक टर्मिनल हो सकता, तो हमने उसके हिसाब से भी एक प्रोडक्शन रूल यहाँ पे लिख लिया। अब ए से अगर वो बी रीड करता तो कहाँ जाएगा, बी रीड करता वो सी पे जाएगा, सी एक फाइनल स्टेट है, तो हम लोग कहेंगे कि बी भी एक टर्मिनल हो सकता, तो उसके हिसाब से भी हमने एक प्रोडक्शन रूल यहाँ पे लिख लिया। अब हमने बी स्टेट जो थी एक, इसको कंसिडर किया कि इस पे जो ट्रांजिशन वो कर रहे वो कैसे होंगे, उसके लिए प्रोडक्शन रूल लिखना स्टार्ट किए। तो हमने क्या कहा कि अगर ए बी से ए स्मॉल ए को रीड करेगा तो वो बी पे रहेगा। अच्छा, अगेन बी एक एंडिंग स्टेट है हमारे पास, ठीक है, फाइनल स्टेट है, तो हम लोग कहेंगे कि ए टर्मिनल भी हो सकता, तो इसका दूसरा रूल हमने यहाँ पे लिख लिया। पॉसिबिलिटी जितनी भी बनेगी रूल्स के लिए हम लोग लिखते जाएंगे। अच्छा, बी पे अगर बी रीड करे तो सी पे जाता, सी एक फाइनल स्टेट है, तो हम लोग कहेंगे कि बी एक टर्मिनल भी हो सकता। अच्छा, इसके अलावा सी पे क्या होगा, हमारे पास ये स्टेट है, तो इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि अगर इस पे ए रीड करता तो वो एक नॉन टर्मिनल पे मूव करता, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई नॉन टर्मिनल पे जा रहा, तो यहाँ पे ए के लिए कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हम नहीं लिख सकते। सी से अगर वो बी रीड करता तो वो डी की तरफ मूव करता, तो डी अगेन एक फाइनल स्टेट है, तो हम लोग कहेंगे कि बी एक टर्मिनल भी हो सकता। अच्छा, डी से कोई ट्रांजिशन मूव नहीं कर रही, ठीक है, डी से कोई ट्रांजिशन आउट गोइंग कोई एज भी नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि डी अप्रोच कर रहा है नल को, ठीक है, यानी कि जो ही नल ट्रांजिशन यहाँ पे हम रीड करेंगे, नल का करेक्टर रीड होगा हर स्ट्रिंग के एंड पे, ठीक है, जो ही हम स्ट्रिंग रीड कर रहे होते हैं ना, तो उस स्ट्रिंग के एंड पे क्या है कि एक हमारे पास नल मौजूद होता है, कई नल हो सकते हैं, ठीक है, तो कहता है जो ही नल रीड हो तो हमारे पास मतलब स्ट्रिंग एंड हो गई, तो हम कहेंगे कि ये फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा, तो ये नल करेक्टर यहाँ पे एक टर्मिनल का रोल प्ले कर रहा। तो हम ये एग्जांपल जो हमने की, इसको एक बार रिपीट करें, अच्छे से देखें कि हमने किस तरह करके ना किया। इससे आप लोग क्या सीख सकते हैं कि एक तो एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करना वो सीखा हमने, दूसरा उस डीएफए से हमने प्रोडक्शन रूल बनाए, और प्रोडक्शन रूल्स के हवाले से जो कंफ्यूजन थी वो भी हमारी किसी हद तक क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। If non-terminal symbol appears as a symbol in each production of regular grammar, then it is called right linear, यानी कि इंतहाई राइट साइड पे अगर वो कोई नॉन टर्मिनल जो है वो आ रहा है किसी प्रोडक्शन रूल में, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो राइट लीनियर ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, द राइट लीनियर ग्रामर ऑफ फॉलोइंग टर्म, ये हम उसको लिखते हैं कि प्रोडक्शन रूल में किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर नॉन टर्मिनल जो है वो राइट साइड पे आ रहा, ठीक है, नॉन टर्मिनल राइट साइड पे आ रहा और टर्मिनल लेफ्ट पे आ रहा, तो हम लोग कहेंगे कि ये राइट लीनियर ग्रामर है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट टर्मिनल के हवाले से बात है, वो हम उसका डिफरेंस यूं देख सकते हैं कि अगर नॉन टर्मिनल लेफ्ट वाली साइड पे आ रहा, इंतहाई लेफ्ट वाली साइड पे आ रहा, तो हम लोग कहेंगे कि वो लेफ्ट लीनियर ग्रामर है, यानी कि यहाँ पे टर्मिनल राइट पे है और नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है, ठीक है। द लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय आइदर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज जो लेफ्ट लीनियर ग्रामर या राइट लीनियर ग्रामर से एक्सेप्ट हो जाए, तो बेसिकली ये हमारे पास सेम ही है, ठीक है, इतना अंतर नहीं है इनमें। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये राइट लीनियर या लेफ्ट लीनियर दोनों हो सकती, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उनकी, तो इन दोनों के हवाले से अगर कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाती तो वो रेगुलर लैंग्वेज ही कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एफ ए या डी एफ ए होते हैं तो हम उससे ग्रामर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस तरह ग्रामर से हम डी एफ ए भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बेसिकली इन दोनों से हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मशीन है डी एफ ए वगैरह दिया हुआ, हम उससे क्या करेंगे रेगुलर ग्रामर बना सकते हैं, और रेगुलर ग्रामर दी हुई है तो उससे हम मशीन डी एफ ए या एफ ए वगैरह बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस हवाले से कोई एग्जाम्पल सॉल्व करके कि ये कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल 3 है, उसमें क्या था कि ग्रामर कंस्ट्रक्ट करें फॉलोइंग डीएफए के लिए, तो डीएफए हमारे पास ये है, ये हमें उसने एक डीएफए दे दिया, इसके हवाले से वो कहता है कि इसकी ग्रामर बना के दिखाओ मुझे। तो हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन निकाला कि ग्रामर में हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल्स, और ये नॉन टर्मिनल हमने कंसिडर किया, यहाँ पे क्यू नॉट है और क्यू वन है, तो हमने इनको ए नॉट और ए वन हमने कंसिडर कर लिया, यानी कि कैपिटल की फॉर्म में एज अ नॉन टर्मिनल।
फिर टर्मिनल में हमने इनपुट करेक्टर जो थे वो ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि ए नॉट से अगर ए रीड होता तो वो ए पे ही रहता, ठीक है। अच्छा, ए नॉट से अगर बी रीड होता तो वो क्या करता, बी पे मूव करता। बी एक फाइनल यानी कि ए वन जो है ये एक फाइनल स्टेट है, तो बी एक टर्मिनल भी हो सकता, तो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमने यहाँ पे लिख ली। इस तरह ए वन से अगर ए रीड होता तो वो फाइनल स्टेट पे ही रहता, ए वन पे ही रहता, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे उसने कैसे लिखी, दूसरी पॉसिबिलिटी उसने लिखी, ये जो बेसिकली ये पाइप जो उसने लगाया यहाँ पे एक करेक्टर यूज किया, इसको हम बोलते हैं कि आर, ठीक है, आर इसको बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि एक नॉन टर्मिनल भी हो सकता, नॉन टर्मिनल भी हो सकता, ए रीड करे तो एक टर्मिनल भी हो सकता, यानी कि वो फाइनल स्टेट है ना, फाइनल स्टेट है तो वो क्या करेगा, ए रीड करेगा तो क्यू वन पे ही आएगा। तो ये ए के बाद हो सकता है कुछ ना हो, तो फिर इसके लिए दूसरी पॉसिबिलिटी ए है। इस तरह ए वन और ए वन से बी रीड करेगा तो नॉन टर्मिनल भी हो सकता और टर्मिनल भी हो सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमने चीज लिखी ना ये वाली, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ए वन से हमने ए रीड किया तो वो नॉन टर्मिनल पे रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ रही कि ए वन से हमने ए रीड किया तो वो टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह करके हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, डीएफए से एक ग्रामर, रेगुलर ग्रामर जो है वो जनरेट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एक असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है प्रैक्टिस के लिए। तो उस असाइनमेंट में क्या था कि एक ग्रामर क्रिएट करें डीएफए के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन दोनों के हवाले से आप लोगों ने क्या करना, इसका ग्रामर कंस्ट्रक्ट करना और इनका जो सोल्यूशन होगा वो इंशाल्लाह उसके हवाले से एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। तो उस लिंक के थ्रू आप उसको स्टडी करके आप देख सकते हैं कि जो ग्रामर आपने कंस्ट्रक्ट की है क्या वो वैलिड है या ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आप अपना क्रॉस चेक करके अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि ग्रामर से हम लोग डीएफए या एफ कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्शन रूल्स हमें दे दिए गए हैं और हमें कहा गया कि भाई इसका ना डीएफए बनाओ, इस ग्रामर का डीएफए बना के दिखाओ। तो हम लोग उसके सोल्यूशन के लिए अब मूव करने लगे। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो आपने ऊपर दिए ये हमें ना, हमें जो प्रोडक्शन रूल यहाँ दिए गए हैं, तो बेसिकली उसके लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, चंद स्टेट्स होंगी। तो हमने यहाँ पे देखना कि स्टेट्स को हमने कैसे लिखना, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, ये हमारे पास टर्मिनल है, यानी कि ट्रांजिशन या इनपुट सेट है, ये हमारे जो मैपिंग फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट जो है हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो हम ये सेट ऑफ स्टेट्स कैसे निकालेंगे यहाँ से ना, इन प्रोडक्शन रूल्स को देखते हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक स्टार्टिंग स्टेट है, एक ए स्टेट है, ठीक है। ये मतलब दो ही स्टेट्स है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि एस को हम क्यू नॉट कह लेंगे, ए को हम क्यू वन कह लेंगे, और फिर हमारे पास मतलब टर्मिनल आ रहे हैं तो लाजमी बात है यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट होगी, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, क्यू एफ कह देंगे। बाकी टर्मिनल्स हमने यहाँ से देख लिया कि ए यूज हो रहा, सेकंड में बी हो रहा, ठीक है। तो हमने टर्मिनल जो है ना या इनपुट सेट जो है यहाँ पे लिख लिया। फिर ट्रांजिशन हम देखेंगे कि ये कैसे मूव करते, ट्रांजिशन इसके हमने उसकी मशीन बनाने की कोशिश की। तो कुछ इस तरह से मशीन बनी। ए से एस से जब स्टार्टिंग स्टेट से ए रीड करेगा तो स्टार्टिंग स्टेट पे रहेगा। तो मतलब हमने क्या किया, ए को वहीं पे रोटेट कर दिया, ठीक है, यानी कि वहीं पे लूप हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ए से एस से अगर बी रीड करता तो ए स्टेट पे मूव कर जाता, यानी कि क्यू पे मूव कर जाता, क्यू वन पे। तो एस से हमने क्यू नॉट से हमने बी रीड किया तो वो ए यानी कि क्यू वन पे मूव कर गया। अच्छा, सेकंड यहाँ पे क्या होता, पॉसिबिलिटी बनती, यहाँ पे वो कह रहा कि क्यू एस स्टार्टिंग स्टेट से बी रीड करे तो वो फाइनल पे जाए, यानी कि वो एक टर्मिनल की सूरत में शो हो रहा है यहाँ पे ना। तो लाजमी सी बात है कि वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहा। तो हम लोगों ने क्या करना, उसको फाइनल स्टेट की तरफ रोटेट करवा देना, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम क्या करेंगे कि ए से स्मॉल ए रीड करे और वो ए पे ही रोटेट करे। तो हम क्या कहेंगे कि ए क्यू वन से उसने ए रीड किया और वो क्यू ए पे ही रहा। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या, क्यू वन से अगर वो बी रीड करे तो कहाँ जाए, तो बी रीड करता हो वो स्टार्टिंग स्टेट यानी कि क्यू
नॉट पे चला गया। अच्छा यहाँ पे ए टर्मिनल रीड करे तो मतलब जाहिर सी बात है टर्मिनल है तो वो फाइनल की तरफ मूव करेगा। तो हमने कहा कि ये फाइनल की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये उसका इक्विवेलेंट एफ ए हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया। जो हमने मतलब हमें ग्रामर दी गई थी उसका एफ ए हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास फिर असाइनमेंट है और उसमें कहा गया है कि डी एफ ए क्रिएट करें गिवन ग्रामर से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रामर दी गई, तो इसके हवाले से आपने क्या करना, एक एफ ए या डी एफ ए आपने क्रिएट करना। तो उसको क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि उसका सोल्यूशन के हवाले से एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम रखेंगे, तो आप वहां से क्रॉस चेक करके अपना जो आंसर आपने लिखा होगा उसको मैच कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी हमारे पास उसमें हम लोग बात करेंगे, एक तो हम इसी सी एफ जी को कंटिन्यू करेंगे और ये हमने जो बेसिक रेगुलर ग्रामर के हवाले से पढ़ ली, तो यही चीज़ें हमने सी एफ जी में यूज़ करनी। उसके बाद हम लोग सी एन एफ और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कौन सी हैं उसकी तरफ हम मूव करेंगे। फिर उसके बाद हम पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो इस हवाले से जो भी वीडियोस आएंगी वो हमारी इसी प्ले लिस्ट में इसी चैनल पे अपलोड होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जो है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जाके हमारी कोई अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो वो आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।